गाइस, नेपाल के एक गांव का नाम किडनी वैली है। लेकिन इस गांव का ये अजीब सा नाम क्यों पड़ा? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही दुख भरी कहानी है। दरअसल ये गांव आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा गरीबी है इस गांव में, और इस गांव के ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बाहर से आए कुछ लोगों ने इनको कन्विंस कर दिया कि आप कुछ पैसे लेकर अपनी एक किडनी हमको बेच दो, और किडनी तो दोबारा से फिर से बन जाती है। और लोग उनकी बातों में आ गए और लगभग पूरे गांव ने अपनी एक एक किडनी उनको बेच दी। और उसके बाद से ये पूरा गांव सिर्फ एक एक किडनी पर ही चल रहा है, क्योंकि किडनी दोबारा नहीं आ सकती। तो गाइज, आपको एहसास हुआ होगा कि जीवन में शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, आपने नए टायर्स लेते समय इस तरह के रबर के बालों को उन टायर्स के ऊपर ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या ये टायर्स के बाल होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बनते क्यों हैं? तो उसके पीछे का कारण है कि जब टायर्स को बनाया जाता है तो उनको बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाया जाता है, और उस हाई टेम्परेचर पर रबर के अंदर मौजूद हवा बाहर निकलना चाहती है। और इस हवा के बाहर निकालने के लिए टायर के मोल्ड में बहुत महीन महीन छेद रहते हैं, जिनसे होकर के हवा बाहर निकलती है और हवा के साथ रबर भी निकल जाती है, और वही रबर हमें बाद में बालों के रूप में दिखती है। इन रबर के बालों का और टायर की स्ट्रेंथ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल कुछ समय जब टायर यूज़ होता रहता है, उसके बाद ये रबर के बाल अपने आप झड़ जाते हैं। गाइज, आपने देखा होगा कि आजकल ब्रेकिंग सिस्टम को हैवी करने के लिए डिस्क ब्रेक का यूज़ किया जाता है, और इन डिस्क ब्रेक्स में ये होल होते हैं। आखिर क्यों? दरअसल जब स्टार्टिंग में डिस्क ब्रेक्स आए थे तो उनकी डिस्क बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी, उसमें किसी भी तरह के होल नहीं थे। और जब ब्रेक्स को लगाया जाता था तो वो डिस्क हीट हो जाती थी, और बार बार ब्रेक लगने पर डिस्क इतनी ज़्यादा हीट हो जाती थी कि ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता था। इस वजह से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्क में जगह जगह होल कर दिए। इसकी वजह से हवा का वेंटिलेशन बना रहता है और डिस्क हीट नहीं होती। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी इन होल्स की वजह से डिस्क प्रॉपर्ली काम कर पाती है और ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से चलता रहता है। गाइस, रूस की रहने वाली नताशा डेमकीना किसी भी इंसान के शरीर के अंदर देखकर उसकी बीमारियों के संबंध में पूरा डिटेल बता सकती हैं। दरअसल नताशा को अपनी इस प्रतिभा का पता 10 साल की उम्र में चला, जब उन्होंने अपनी मां के अंदर स्केलेटन को देखा। फिर जब नताशा को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने इसका कंफर्मेशन करने के लिए अपने 2-3 पेशेंट्स को नताशा को दिखाया और उनकी बीमारी के बारे में बताने को कहा। नताशा ने उनके बारे में बिल्कुल सही बता दिया। अब तो आलम यह है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एक बार नताशा से कंसल्ट करना चाहते हैं कि आखिर उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। गाइज, जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो क्या पहले उसको वॉश करते हैं या डायरेक्ट पहनने लगते हैं? दरअसल इस कपड़े को कभी भी डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए। दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार जब कोई भी गारमेंट तैयार होता है तो वो बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है, और उसके बाद जब गारमेंट को स्टिच किया जाता है, और स्टिच होने के बाद वो गारमेंट किसी भी मॉल में, शोरूम में या किसी भी दुकान में हो सकता है कई दिनों तक या कई महीनों तक ऐसे ही रखा रहे, जिस वजह से उस तैयार गारमेंट में मॉइस्चर आ जाता है और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी पनपने लगते हैं। तो इस वजह से जब भी आप कोई नया गारमेंट खरीद कर लाएं तो पहले उसको वॉश करें, उसके बाद पहनें।